हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद अर्जुन। आज की इस वीडियो में देखेंगे जीके का टॉप 40 प्रश्न, जो कि हाल ही के रेलवे के एग्जाम में 2021-22 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हम आपको फैक्ट बताएंगे, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन्हीं सभी क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन उठा करके पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था, क्वेश्चन ये हमसे पूछे जा रहा है। हमारा सही जवाब हो जाएगा बाबर। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अच्छा, ये खानवा का युद्ध कब हुआ था, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, और कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इस खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच जो हुआ था, कौन विजयी हुआ, यानी कि किसने जीत हासिल किया, तो बाबर ने जीत हासिल किया था। ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था, यानी कब से कब तक किया था। तो 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी कि अमेरिका के बारे में पूछ रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो बेसबॉल हो जाएगा हमारा सही जवाब, बेसबॉल। अच्छा, बेसबॉल की शुरुआत किस देश में हुई थी, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले तो इंग्लैंड में हुआ था बेसबॉल की शुरुआत। कब हुई थी, 1846 ईस्वी में बेसबॉल की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में, 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 जो है अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अगर आपसे अनुसूचित जनजाति पूछ ले तो 338 का ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। अनुसूचित जनजाति 338 का है और अनुसूचित जाति 338 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन करता है। हमारा सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले तो अनुच्छेद 267 के तहत, अनुच्छेद 267 के तहत भारत के राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि का संरक्षण करता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे जीके विद अर्जुन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां की बैठक में उपस्थित 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। हमारा सही जवाब हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को ये लाहौर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है, जिन्हें भारत के लोगों एक आर्थिक योजना तैयार किया उसका नाम क्या था। भारत के लोगों के लिए जो एक आर्थिक योजना तैयार किया उसका नाम क्या है। हमारा सही जवाब हो जाएगा एमेंडाई। एमेंडाई ने भारत के लोगों के लिए एक आर्थिक योजना तैयार किया। कब किया गया था, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि आर्थिक योजना एमेंडाई ने कब तैयार किया गया था, 1945 ईस्वी में तैयार किया था। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष की गई। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूएन पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। हमारा सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं। आरआरबी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हमारा सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत के पूर्वी तटों में ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को ही भारत का मुख्य मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का अगर मुख्य मिट्टी भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे तो जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है। हमारा सही जवाब हो जाएगा व्यास और रावी। व्यास और रावी जो है वो बारी दोआब के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। हमारा सही जवाब हो जाएगा हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 5 वन आच्छादित प्रदेश में शामिल नहीं है। कौन सा भारतीय राज्य जो है 5 वन आच्छादित प्रदेश में शामिल नहीं है, तो पंजाब। पंजाब में जो है के राज्यों में जो है ये वन जो है वह शामिल नहीं है। तो पंजाब, छत्तीसगढ़ में भी वन है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन पंजाब में ज़्यादातर वन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मात्रा में। इसलिए हम पूछ रहा है कि 5 वन आच्छादित प्रदेश में कौन शामिल नहीं है, तो पंजाब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी के
प्रणालियों के बीच का जल विभाजन कौन सा शहर स्थित है? तो सिंधु और गंगा नदी के प्रणालियों के जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हमारा सही आंसर हो जाएगा अम्बाला। अम्बाला जो है ये सिंधु और गंगा नदी दोनों के बीच के जल विभाजन पर स्थित शहर है अम्बाला। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है रोंगकर त्योहार। हमारा सही जवाब हो जाएगा रोंगकर। रोंगकर त्योहार असम में मनाया जाता है। रेलवे एनटीपीसी में 2022 में ये पूछे गए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा? अगर रेडियो में आवाज होता है तो टेलीविजन में क्या होता है? तो टेलीविजन में क्या होता है आप हमें बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एक महीने आपके लिए लेके आया है। तो चित्र होता है, टेलीविजन में चित्र दिखाया जाता है। ठीक है, चित्र दिखाया जाता है। किस किस ने ये इनका सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन उस विकल्प का चयन करिए जो बाकी से अलग है। बाकी से अलग कौन है ये पूछ रहा है हमसे। तो सोना, देखिए काला पान, ईंट, चिड़िया ये सभी ताश के पत्ते हैं, लेकिन सोना जो है ताश के पत्ते नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के समावेशन का प्रावधान दिया गया है? हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदन के संयुक्त प्रावधान का बैठक है अनुच्छेद 108 में, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि दोनों संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, संसद के दोनों संयुक्त बैठक को, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सर्वोच्च दर कितना % है? हमारा सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 28% है। भारत एवं वस्तु सेवा कर जो कि जीएसटी कहते हैं, जिसे सेवा कर कहते हैं, सर्वोच्च दर 28% है, सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी राज्य का राज्यपाल किसके पदापर्यत अपना पद धारण कर सकता है, यानी किसके पद पर अपना पद धारण कर सकता है किसी भी राज्य का राज्यपाल? हमारा सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। किसी भी राज्य के राज्यपाल जो है प्रसाद पर्यटन जो है अपना पद धारण कर सकता है भारत के राष्ट्रपति के पद पर, यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में है। हमारा सही आंसर हो जाएगा जमुई। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? हमारा सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। हमारा सही जवाब हो जाएगा मालदीव। डी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु योजना के तहत अनुबंध ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? प्रधानमंत्री शिशु योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? हमारा सही जवाब हो जाएगा 50,000। 50,000 के रुपये जो है राशि दिया जाता है प्रधानमंत्री शिशु योजना के तहत। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? हमारा सही जवाब हो जाएगा 1954 में। 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। हमारा सही जवाब हो जाएगा अनीता देसाई। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारेख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हमारा सही जवाब हो जाएगा सितार। सितार से जो है अरविंद पारेख संबंधित है, सितार से। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, हमारा सही जवाब हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? सही जवाब हो जाएगा 75। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना % है? हमारा सही जवाब हो जाएगा 74.4% है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% है, यह आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है?
हमारा सही जवाब हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बांध बनाया गया है। रेलवे एनटीपीसी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई के उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? हमारा सही जवाब हो जाएगा यान मार्टेल। यान मार्टेल लाइफ ऑफ पाई के पुस्तक के लेखक हैं, उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये कैसा है, क्या है ये? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। हमारा सही जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है ये। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में जालियांवाला बाग की घटना जांच के लिए किस समिति का गठन किया? हमारा सही जवाब हो जाएगा हंटर समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुना निम्नलिखित में से किस देश का मुद्रा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुना किस देश का मुद्रा था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है ये कुना का मुद्रा था। क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? हमारा सही जवाब हो जाएगा अंग्रेज को फूट डालो और राज करो की नीति थी। रेलवे एनटीपीसी में ये पूछे गए क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति थी। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य जो है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के बीच स्थित है? कौन सा जल डमरू मध्य, यानी कि रूस और अमेरिका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? हमारा सही जवाब हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य। रेलवे एनटीपीसी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस द्वीप में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण अमेरिका द्वीप में स्थित है। टिएरा डेल कुएगो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन है कि अफ्रीका देश घाना की राजधानी कहाँ है? हमारा सही जवाब है अक्रा। घाना की राजधानी कहाँ है? अक्रा। अफ्रीकी देश है घाना, इसकी राजधानी अक्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? हमारा सही जवाब हो जाएगा मंगोलिया देश एशिया में स्थित है। मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? हमारा सही जवाब हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों ये था टॉप 40 प्रश्न जीके एनटीपीसी से रिलेटेड जो कि 2022 में एग्जाम हुए थे। अगर आपने जीके विद अर्जुन को अब तक इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।